बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो एयर फोर्सेज होती हैं ये मोटरवेज के ऊपर अपने जहाज़ों को क्यों लैंड करती हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन एयरफोर्स पहली दफ़ा अपने मुल्क के अंदर A-10 जहाज़ों को अपनी मोटरवेज या हाईवेज के ऊपर जो है वो लैंड करने जा रही है। रीज़न क्या है? रीज़न सेम है कि अपने पायलट्स को इस सूरत हाल के लिए तैयार करना कि जिसमें अगर उनकी बेस का रनवे तबाह हो जाए तो उस सूरत में वो अपने जहाज़ को किस जगह पे सेफली लैंड कर सकेंगे और फिर वहाँ से फ्लाई भी करवा सकेंगे। तो इस वजह से पायलट्स को ट्रेन किया जाता है कि अगर आपकी बेस के ऊपर हमला हो जाए, जो कि वेरी लाइकली होता है क्योंकि जंग की सूरत में दुश्मन आपका यही चाहेगा कि वो सबसे पहले आपकी एयर बेस को जो है वो निशाना बनाए और आपके रनवेज को वो नुकसान पहुंचाए, क्योंकि रनवे के तबाह हो जाने की सूरत में आपके जहाज जो है वो उड़ नहीं सकेंगे और आपकी एयरफोर्स जो है जितनी भी बड़ी हो, जितनी भी एडवांस हो, वो जीरो हो जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए अमेरिकन एयरफोर्स न सिर्फ अपने पायलट्स को ट्रेन कर रही है बल्कि उन्होंने एक और टेक्निक जो है उसकी तरफ भी तवज्जो देनी शुरू कर दी है, और वो ये है कि आप कितनी जल्दी से अपने रनवेज को जो है वो वर्केबल बना सकें या ऑपरेशनल हालत के अंदर लेके आ सकें। इसमें आपको पता है कि अगर आपके रनवे को किसी भी वजह से नुकसान पहुंच गया है तो उसको ऑपरेशनल हालत में लाने के लिए आपको कुछ दिन तो दरकार होंगे। अब क्या हुआ कि अमेरिकन एयरफोर्स, अमेरिकन आर्मी और उनके कुछ इजरायली काउंटर पार्ट्स ने मिलकर एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है जिसके अंदर उन्होंने फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर के कुछ मैट्स जो है वो बिछाए हैं और इन फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर मैट्स के ऊपर उन्होंने अपने जहाज़ों की कुछ प्रैक्टिस की है। अभी अमेरिकन एयरफोर्स और इजरायली एयरफोर्स ने इन फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर मैट्स के ऊपर अपने जहाज़ों को फ्लाई नहीं करवाया, ना अपने जहाज़ों को लैंड करवाया, बल्कि उन्होंने अपने जहाज़ों की प्रैक्टिस जो है वो इन मैट्स के ऊपर शुरू करवा दी है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा है, मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज आपकी बेस जो है या आपका रनवे जो है वो दुश्मन ने तबाह कर दिया है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स फ्रांस के बने हुए डुरेंडल बॉम्ब जो है वो इस्तेमाल करती है किसी भी रनवे को तबाह करने के लिए। तो सपोज आपके दुश्मन ने आपका रनवे जो है उसको तबाह कर दिया, ऐसी सूरत के अंदर या तो आप वेट करें और आपके जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो उस रनवे को दोबारा से तामीर करें और उसको इस काबिल बनाए कि उसके ऊपर जहाज लैंड कर सकें और वहां से जहाज फ्लाई कर सकें। अब आपको पता है कि ये जो आपके रनवेज वगैरह होते हैं ये बड़े अच्छे टारमैक के बने होते हैं। टारमैक उस मटेरियल को कहते हैं जिस मटेरियल से आप अपनी रोड्स वगैरह बनाते हैं। आम अल्फाज में हम इसको बजरी के नाम से जानते हैं, लेकिन ओवरऑल जो मटेरियल यूज होता है किसी भी रनवे को बनाने के लिए उसको टारमैक कहते हैं। तो या तो आपके सिविल इंजीनियर जो है वो अच्छे किस्म का टारमैक बिछाएं और आपका रनवे जो है उसको ऑपरेशनल करें, या आप वक्ती तौर के ऊपर ये फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर मैट्स जो हैं इनको इस्तेमाल करें। अब अमेरिकन एयरफोर्स और इजरायली एयरफोर्स ने अपने F-15 और F-35 जहाज़ों को इन फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर मैट्स के ऊपर थोड़ा सा ट्रेन किया है। अभी मैंने आपको बताया कि उन्होंने फ्लाई नहीं करवाया, ना उन्होंने लैंड जहाज करवाए हैं, बल्कि उन्होंने क्या किया कि इन F-35 और इन F-15 जहाज़ों को जो है इन मैट्स के ऊपर उनकी टैक्सी करवाई है, कुछ मैनूवर्स करवाई है एक्सेलरेशन के साथ, डिसेलरेशन के साथ, हाई स्पीड के ऊपर जाके उन्होंने ब्रेक्स वगैरह का इस्तेमाल किया है और बेसिकली उन्होंने ये देखने की कोशिश की है कि ये जो मैट्स हैं क्या ये F-15 और F-35 जैसे बड़े जहाज़ों को जो है वो सर्वाइव कर सकेंगे और उनकी जो स्ट्रेस इन मैट्स के ऊपर पड़ेगी क्या ये मैट्स उसको झेल सकते हैं। अमेरिका इससे पहले भी ये टेस्ट वगैरह करता रहा है, लेकिन इस टेस्ट के अंदर जो यूनिक बात थी वो ये थी कि एक तो अमेरिका ने इजरायली एयरफोर्स के साथ मिलकर ये टेस्ट किए हैं, दूसरी यूनिक बात ये थी कि उन्होंने खुद से रनवे के अंदर कुछ क्रेटर्स डाले और उन क्रेटर्स के ऊपर इन मैट्स को रखा और फिर अपने F-35 और F-15 जहाज़ों के जरिए से इन मैट्स को टेस्ट किया। इस टेस्ट के अंदर अमेरिकन एयरफोर्स, अमेरिकन आर्मी और इजरायली इंजीनियर्स ने यह भी देखा कि हम कितनी देर के अंदर इन मैट्स को इंटरलॉक कर सकते हैं और अपने रनवे को किसी भी एयरक्राफ्ट ट्रैफिक के लिए ओपन कर सकते हैं। तो बेसिकली उन्होंने जो टास्क सेट किया था वो उन्होंने ये सेट किया था कि 2 घंटे का टाइम उन्होंने अपने इंजीनियर्स को दिया था कि आप हमें किसी भी तबाहशुदा रनवे को जो है वो 2 घंटे के अंदर तैयार करके दें ताकि वहां से हम अपने एयरक्राफ्ट की ट्रैफिक को जो है बहाल कर सकें। देखिए, अगर आपने किसी भी तबाहशुदा रनवे के ऊपर टारमैक बिछाना है तो हो सकता है कि उसके लिए आपको कई घंटे दरकार हों, कई दिन दरकार हों, लेकिन इन फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर मैट्स को इस्तेमाल करते हुए अमेरिकन इंजीनियर्स ने ये काम किया कि उन्होंने सिर्फ 2 घंटे के अंदर एयर ट्रैफिक जो थी उसको बहाल करवा दिया। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी भी बेस के ऊपर आपका हमला होता है तो आप 2 घंटे के अंदर अंदर अपनी बेस को जो है वो दोबारा ऑपरेशनल कर लेंगे और आपके जहाज जो है वो उस एयर बेस के ऊपर से फ्लाई करना शुरू हो जाएंगे। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी, खासतौर पर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, और ख़ासतौर पर इस टेक्नोलॉजी के अंदर यूरोप के ममालिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि आपको पता है कि यूरोप के अंदर बहुत बड़ी बड़ी एयर बेसिस नहीं होती। यूरोप के ममालिक वैसे ही छोटे हैं, खैर इतने भी छोटे नहीं है क्योंकि उनकी अपनी आबादी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इवन देन यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो एयर बेसिस हैं वो बहुत बड़ी नहीं होती। जैसा कि आप रशिया या अमेरिका या चाइना वगैरह की एयर बेसिस जो कि बहुत बहुत बड़ी होती हैं, क्योंकि उनके पास लैंड इतना ज़्यादा है कि वो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि वो बड़ी बड़ी एयर बेसिस जो हैं वो बना सकते हैं। तो जिसकी वजह से मैं ये समझ सकता हूँ कि यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं वो इस टेक्नोलॉजी के
अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगी। इसराइल को देखें, इसराइल ने इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्यों इंटरेस्ट शो किया, क्योंकि आपको पता है कि इसराइल का जियोग्राफिकल एरिया जो है वो बहुत छोटा है और इसराइल जो है वो बहुत ज़्यादा वर्नरेबल है। उसकी रीज़न ये कि उसका जियोग्राफिकल एरिया ही बहुत छोटा है। तो अगर किसी भी सक्सेसफुल अटैक की सूरत में उसकी कोई भी एयरबेस क्रिपल हो जाती है तो उसकी इतनी बड़ी एयरफोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाती है। इस वजह से इजरायली एयरफोर्स की ये सोच है कि वो कितने थोड़े से थोड़े अरसे के अंदर अपनी एयरबेस को जो है वो ऑपरेशनल कर सकें अगर उनकी किसी भी एयरबेस के ऊपर हमला होता है और उनका जो रनवे है वो तबाह हो जाता है। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी। वॉरफेयर के अंदर इसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इस्तेमाल हो सकता है। सोचा आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।